नमस्कार दोस्तों, मैं हूं टिंकू जिया। सरकार ने कोरोना पर काबू पाने के लिए लोकसभा भंग करके दोबारा चुनाव कराने का फैसला किया है। अगला लोकसभा चुनाव 15 मई से शुरू होकर अगले साल 15 मई 2022 तक चलेगा। अधिक बातचीत के लिए सीधे चलते हैं मेरी बड़ी बुआ के छोटे लड़के रिंकू जिया के पास। रिंकू, दोबारा लोकसभा चुनाव कराने के पीछे सरकार की क्या सोच है? रिंकू, सरकार का कहना है कि असम और बंगाल में रैलियां करके उनके नेताओं को समझ आ गया कि कोरोना चुनावी रैलियों में नहीं घुसता। इसीलिए उन्होंने सोचा कि अगर लोकसभा भंग करके पूरे देश में एक साथ हजारों चुनावी रैलियां कराई जाए तो कोरोना खुद किसी चमगादड़ की पीठ पर लटक कर वुहान वापस चला जाएगा। आपको बता दूं कि ज्यादा से ज्यादा चुनावी रैलियां करवाने के लिए इन चुनावों को एक साल तक चलाया जाएगा और साल बाद जब लोकसभा चुनाव खत्म हो जाएंगे तो सभी विधानसभाओं को भंग करके अगले 3 साल तक वहां चुनाव कराए जाएंगे। जी रिंकू, तो ये वाकई सरकार का मास्टर स्ट्रोक है। सज्जन को क्या तकलीफ है भाई, क्या तकलीफ है इनको? मगर बड़ा सवाल यह है कि कोरोना वायरस चुनावी रैलियों में क्यों नहीं जाता? इस बारे में अधिक बातचीत के लिए हमारे साथ जुड़े हैं वायरस मामलों के विशेषज्ञ हाइजीन पांडे। हाइजीन जी, क्या लगता है आपको, कोरोना वायरस क्यों नहीं घुसता चुनावी रैलियों में? देखिए, हम सभी जानते हैं कि कोरोना वायरस चीन से आया है और वहां डेमोक्रेसी नहीं है। इसीलिए कोरोना वायरस को चुनावों और चुनावी रैलियों से बड़ा डर लगता है। ये बात सरकार भी अच्छे से जानती है, तभी वो कार में बिना मास्क लगाए अकेले ड्राइवर का तो चालान काट देती है, लेकिन चुनावी रैली में लाखों की भीड़ इकट्ठा होने पर उन्हें कोई दिक्कत नहीं होती, क्योंकि उन्हें पता है वहां वायरस नहीं आएगा। वैसे भी कोरोना वायरस उस जगह नहीं जाता है जहां पहले ही उससे बड़ा वायरस हो। मास्क नहीं निकलेगा इसका, बिल्कुल मास्क लगा के निकलेगा जब तक लॉकडाउन है, समझ गए ना? इस बीच कोरोना में चुनावों के खौफ को देखते हुए सरकार ने फैसला किया है कि लोगों को वैक्सीन देने के बजाय उन्हें चुनावी स्याही के इंजेक्शन लगाए जाएंगे। सरकार का कहना है कि किसी को कोरोना हो जाए तो उसकी किडनी पर हेडफोन लगाकर उसे चुनावी भाषण सुनाए जाएं। कोरोना से बचने के लिए हल्दी के बजाय लोग चुनावी स्याही में काली मिर्च डालकर उसके गरारे करें। किसी को बुखार हो जाने की स्थिति में उसे ईवीएम के बटन तोड़कर गर्म पानी के साथ सुबह शाम दिए जाएं और बुखार के बाद वीकनेस ना आए, इसके लिए किसी चुनावी घोषणा पत्र को कुकर में सीटियां लगाकर मरीज को खिलाया जाए। इससे उसके शरीर में ताकत आएगी। वो आपको अपने आप करना पड़ता है। इस बीच भारत सरकार ने मास्क न पहनने वालों पर सख्ती तेज कर दी है। बीती रात एंटी कोरोना कमांडो फोर्स ने अंडमान के नजदीक सेंटिनल आइलैंड पर बिना मास्क घूम रहे एक आदिवासी को गिरफ्तार कर लिया। आदिवासी ने बताया कि वो पिछले 50 सालों से उस आइलैंड पर अकेला रह रहा है, इसीलिए उसे मास्क की जरूरत नहीं है। मगर टास्क फोर्स ने उसकी एक नहीं सुनी और उस पर 1000 का जुर्माना लगा दिया। जुर्माने की रकम ना दे पाने पर उसे बंगाल में 6 चुनावी रैलियां अटेंड करने की सजा सुनाई गई। रैलियां अटेंड करने के बाद सुनकर आदिवासी इतना घबरा गया कि उसने उसी वक्त अपने तीर से गड्ढा खोदकर वहां छिपाया अशरफियों से भरा मटका पुलिस को दे दिया और जाते वक्त पुलिस टीम के बच्चों के लिए एक धनुष बाण भी दे दिया। जो लोग घर से बाहर निकलता है और सोचता है हमको कोरोना वायरस नहीं धरेगा, हम उन लोग से कहना चाहेंगे, तोहर मौसी का लभर है कोरोना।